हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब है आशीष शेट्टी। और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस चीज़ की कोई बात नहीं करता है, सारी चीज़ों की बात करते हैं यूट्यूब पे, टेक्निक ये वो। पर बेसिकली एक क्रिकेटर बनने के लिए जो मैं अब तक यहाँ जो भी जितना भी छोटा बहुत कम अचीव किया है, जो भी आपके हिसाब से वो आपका लुकआउट है, पर मेरे नज़रों में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और स्टिल कर रहा हूँ, स्टिल मेहनत कर रहा हूँ। पर बहुत लोगों को सक्सेस मेरा सक्सेसफुल है नहीं है, वो आप पे है, आप डिसाइड कीजिए। मुझे पता है, आई एम वेरी सिक्योर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिकेटर। तो मैंने जब जब गिव अप करने का सोचा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस। जब जब गिव अप करने को सोचा, जब जब मुझे नेगेटिव ख्याल आया, जब जब नेगेटिविटी आई, हेटरेट आया, ईगो आया, ऐसे किसी के बारे में बुरा सोचना आया, तो तब वो कैसे कंट्रोल कर पाया और ये स्टेज तक कैसे पहुंचा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मेरे जो खेले हुए दोस्त हैं, आईपीएल खेले, इंडिया ए खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, जो दोस्त है करंटली मेरे ही साथ वाले, और मैं नहीं खेल पाया अब तक आईपीएल इंडिया ए वगैरह, जो मैं चाहता हूँ मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और नहीं खेल पाया हूँ। फिर भी हार्डवर्क उतना ही, इतने इंटेंसिटी से कैसे मेंटेन करते आया हूँ। और जब जब मुझे लगा है गिव अप करना बहुत मुश्किल है, ये अलोंग द वे फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी, फैमिली पापा का सपोर्ट नहीं था, बहुत कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स आते थे घर वालों से, जब पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है, अपने रिलेटिव्स, अपने सराउंडिंग से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, फिर भी अपने को मेंटेन कैसे रखना है। बहुत आई एम श्योर कि 70% लोग इंडिया में, ये कोई नई बात नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है, सब प्लेयर्स को नहीं रहता है, हर प्लेयर फैमिली सपोर्ट नहीं है। बहुत लोग हैं, आप जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जरूरी नहीं सब सपोर्टिव रहेंगे। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था मैचेस में हार्डवर्क करने के बाद परफॉर्म नहीं करता था, मैं मेरे रूम में कभी कभी रोता था। पर मेरे रूम में ये पेपर कटिंग्स थे गाइस, ये पेपर कटिंग्स थे जो मुझे मैंने चिपका के रखे थे। इसमें क्रिकेटर्स के, एक्टर्स के जो भी मोटिवेशनल है, उस पे मैंने पूरा हाईलाइट करके रखा था। तो ये थॉट मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। थॉट जो पॉजिटिव जो चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें इसमें जैसे आप देख सकते हैं, एक ये उमेश यादव का पेपर कटिंग है, जब उन्होंने डेब्यू किया था 2011 नवंबर 7। तो ये लेवल का मतलब 10 साल बाद भी, 10 साल 15 साल के बाद भी ये सारी चीजें, 2007 का गांगुली का जो कमबैक था, जब वो कमबैक किए थे उन्होंने, तो 1-1.5 साल ड्रॉप होने के बाद में वो पेपर कटिंग, वो आज भी मेरे, आप चेहरे पे समझ सकते हो, रोंगटे खड़े कर देती है। क्योंकि वो चीजों से मैं बना हूँ, वो चीजें सोच के, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो चीजों से मैं बना हूँ। वो चीजें मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, हमेशा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करती है। और मैं ये इसलिए पेपर कटिंग्स मेरे लिए बहुत, मेरी जीवन की पूंजी है। मैं बहुत करोड़पति आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत पैसे, ये है वो है, ये मेरे जीवन की पूंजी है। ये जो माइंडसेट है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मुझे लगता है फिजिकली बहुत सारी चीजें, लाइक बहुत सारे इक्विपमेंट्स, ये वो सब नहीं होंगे मेरे पास, पर ये माइंड जो है, माइंडसेट जो डेवलप हुआ है, और इन सारी चीजों की वजह से हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, ये देख सकते हैं, ये पूरे थॉट्स, पेपर कटिंग्स, ये पूरे मैंने संभाल के बहुत सारे रखे। तो ये कविता जो, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना बड़ा करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये किताबें, ये जो कविता है, ये जो थॉट्स, ये सारी चीजें मुझे आज तक जो भी बनाया, और जो भी लड़के मुझसे जुड़ रहे हैं विजुअलाइजेशन के लिए, जो माइंडसेट डेवलप करने के लिए, बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए, आज इसलिए ही 8 कंट्री से लड़के जुड़े हैं, जो कि मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि माइंडसेट के लिए मेरे को फॉरेन से इतने जन, इंडिया से तो जुड़ ही रहे, फॉरेन से इतने जन आ रहे। मुझे बाकायदा, मैं नाम नहीं ले सकता, पर इंटरनेशनल इंडिया खेले हुए प्लेयर ने पूछा है कि माइंडसेट का क्या है, कैसे करता है, तू मेंटेन कैसे करता है, बिना खेले ऐसे पॉजिटिव रहना, इतना किसी के बारे में हेटरेट, ईगो नहीं रखना, ये सारी चीजें डेवलप होना। ये मुझे तो इस बात के लिए मुझे बहुत लगता है कि पेपर कटिंग वगैरह है, ये सारी चीजें जो आदत है, इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है माइंडसेट में, एटीट्यूड में। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे
आप तरफ चाहता हूँ कि आप भी ये अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर पढ़ेंगे तो सिर्फ ये मत पढ़िए कि किसने कितने रन बनाए, किसने क्या किया, वो उसके इंटरव्यूज पढ़े, उसमें क्या अच्छा बोला है। सब देखिए, सब सब पूरी तरह से अच्छे नहीं है, सब पूरी तरह से बुरे नहीं है, मैं भी पूरी तरह से अच्छा नहीं हूँ और पूरी तरह से बुरा नहीं हूँ। तो जिसके बारे में जो जो अच्छा है वो सीखने की कोशिश कीजिए, किसी को कॉपी मत कीजिए। तो किसी की चीज जो अच्छी है वो सीखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत है, वो छोड़ दीजिए, वो आपका लुकआउट नहीं है। आपको अगर विराट कोहली में बहुत जन बोलते हैं कि यार ये एरोगेंट है, वो नजरिया आपका गलत है। आपको वो नहीं देखना है, आप क्या देखना है कि वो क्या अच्छा बोल रहा है। जब इंटरव्यूज देते हैं, धोनी इंटरव्यूज देता है, जो वो अच्छे बोल रहे हैं वो चीजें देखिए और वो चीजें अपने लाइफ में डाले। पेपर कटिंग हाईलाइट कीजिए और वो अपने पेपर कटिंग अपने रूम्स में चिपकाए, अपने जो भी दीवारें हैं वगैरह। ये दीवारें दिखने में अच्छी दिखेंगी पर उसका कोई मतलब नहीं है, पेंट करे हुए कोई मतलब नहीं है, पर अगर इस पे थॉट्स चिपकाए तो थॉट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इसकी आपकी लाइफ दिखावे से नहीं बदलती है, आपकी लाइफ यहाँ से बदलती है, यहाँ से, और एक्शन से बदलती है। पहले यहाँ थॉट से शुरू होता है और फिर एक्शन आता है, एक्शन से थॉट्स नहीं आते, थॉट से एक्शन आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए गाइस। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने बहुत दिल से बनाया वीडियो गाइस, बहुत बहुत खेलने के बाद में, अब भी प्रैक्टिस करके आने के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दिल से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी नेगेटिव एटीट्यूड से जा रहा है, जो भी गिव अप करने वाला है, जो भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है लाइफ में, वो सब, वो लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी गाइस। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो वो देखिए गाइस, जो फॉलो कीजिए अपना बढ़िया, एक लड़िए गाइस, लड़िए। ऐसा मत सोचे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मत सोचिए। बहुत सारी चीजें होंगी, एक चीज अगर 2 दरवाजे बंद होते तो 10 खुल जाएंगे। बस आप करते रहिए, नए नए चीजें बहुत डेवलप होते जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।